मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। एक तरफ इंडिया और पाकिस्तान की मीडिया इस बात पर जुटी हुई है कि कौन जीता कौन हारा, उसमें जी BLA ने भी अपना हिस्सा डाल दिया है और बलोचिस्तान के जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने आज अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की है। बलोचिस्तान का झंडा जो है सोशल मीडिया के ऊपर लेके और बोला कि वी आर नॉट पाकिस्तानी। और इस बात के ऊपर जी हम बात करेंगे कि BLA ने एक लेटर भी इशू किया जिसमें उन्होंने इंडियन आर्मी को दावत दी थी कि आए आप पाकिस्तान पर अटैक करें, BLA आपको सपोर्ट करेगा। हो सकता है कि BLA इंडिया और पाकिस्तान की आवाम की जो तवज्जो है वो राफेल और फाइटर जेट से हटा के जो है इंडिपेंडेंस पे लाना चाह रहा है। बहुत बड़ी खबर और इसको भारतीय मीडिया कवर कर रही है। हमारी बहुत बड़ी जीत है कि हमारी पॉलिटिक्स जो है बलोचिस्तान में काम आ गई और अब जो बलोच एक्टिविस्ट है वो पाक आर्मी के सामने जो है खड़े हो गए एक अलग वतन का मुतालबा लेके। अवाम की तरफ बढ़ते और देखते हैं इंडिया और BLA और साथ साथ इंडिया और पाकिस्तान के मसले जो है उलझेंगे या और सुलझेंगे। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। जिस तरह आपने पूछा है BLA के रिगार्डिंग, BLA हो या कोई भी दहशतगर्द तंजीम है तो उसको ज़ाहिरी बात है एलिमिनेट करना चाहिए और ये जिम्मेदारी हमारी पाक फ़ौज की है और वो जहाँ तक उनका है वो बड़े अच्छे तरीके से कर भी रहे हैं। और जहाँ बलूचिस्तान की महरूमियों की बात है तो वो मिलिट्री सलूशन नहीं है, जहाँ पे बार बार इमरान साहब भी कह रहे हैं, इमरान खान साहब, और हर जो एक सेंसिबल जो सीनियर हमारे रहनुमा हैं, चाहे वो बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं या पाकिस्तान की किसी भी पार्टी से करते हैं, तो वो ये बार बार कह रहे होते हैं कि ये मिलिट्री सलूशन नहीं है, इस पे आपको एक टेबल टॉकिंग करनी पड़ेगी और सियासी हल निकालना पड़ेगा। और उसमें जो मेन किरदार है वो बलूचिस्तान के रहनुमा हैं या उनकी आवाम है, उनसे पूछना पड़ेगा कि आपके एक्चुअल ग्राउंड पे कौन से इश्यूज़ हैं। पॉलिटिशियन ही बता सकते हैं बिल्कुल ये, क्योंकि वो एक जो नुमाइंदा है ना जो उनके अंदर से उठ के आया है, वो ग्राउंड रियलिटीज़ को जानता है, उसे पता है कि यहाँ पे कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं या कौन सी हुकूमत यहाँ पे कौन सी ज्यादती करके गई है। लेकिन सर देखिए इंडिया बोल रहा है ये हमारी बहुत बड़ी विक्ट्री है कि बलूचिस्तान से BLA हमारी सपोर्ट में आ गई है। अगर देखा जाए तो BLA क्लेम करते हैं हम 10 से 20 हज़ार है, भाई 10-15 हज़ार जो है BLA वो कह रही है कि इंडिया तुम आओ पाकिस्तान पे हमला करने, हम बलूचिस्तान से तुम्हारे साथ हैं। तो इंडिया एक बार फिर अपना शौक पूरा कर ले। लेकिन जहाँ तक BLA को सपोर्ट करने की बात है तो हम ऑलरेडी कहते हैं कि इंडिया की जो RSS की आइडियालॉजी है वो एक दहशतगर्द तंजीम है, या हम उसको इस तरह प्रेजेंट करते हैं कि इंडिया की अभी जो आइडियालॉजी लेके चल रहा है उसकी वो दहशतगर्दाना है। तो अगर वो BLA को सपोर्ट कर रहे हैं तो BLA को हम बजाते खुद दहशतगर्द तंजीम मानते हैं। तो अगर वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो इसमें मेरे ख्याल में कोई इतनी नई बात नहीं है। और हमें फिर भी पाकिस्तान के साथ हम खड़े हैं और हम ये चाहेंगे कि अगर ये 1500 है, 1000 है, 2000 है, वटेवर जितनी भी तादाद है, और पाकिस्तान आर्मी इस चीज़ की कुव्वत रखती है कि वो इनको एलिमिनेट कर सकती है। अभी तो BLA को डरना चाहिए था कि अभी दोनों मुल्क आमने सामने में, जंगी जहाज उड़े हैं, फौजें, मिसाइल, लेकिन बजाय डरने के वो उन्होंने तो आज झंडे लगा दी, कह रहे वी आर नॉट पाकिस्तान, ये लीजिए रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का झंडा आ गया। अब मुद्दे के अंदर एक और मुद्दा आ गया सोशल मीडिया पे। बेसिकली अभी देखें ना, अब इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान ने जो अभी इकदाम किया इंडिया के खिलाफ, उस पे इंटरनेशनल मीडिया उसको सराह रहा है। इवन के पाकिस्तान एयरफोर्स को बड़े अच्छी तरह से वो इवन के वो उनको टैग भी दिया गया कि ये फिजाओं के शाहीन है। तो BLA इस मुद्दे को डाइवर्ट कर रहा है। बेसिकली अवाम की जो डिस्कशन है, जो पॉइंट है, उसको डाइवर्ट किया जा रहा है। इंडिया पाकिस्तान की वॉर और इसकी विक्ट्री पर से तवज्जो हटाने के लिए BLA झंडा लेके आ गया। बेसिकली ये उसको जो अभी जो करंट सिचुएशन है उसको डाइवर्ट करने के लिए ये एक मेरे ख्याल में ये हो सकती है चीज़। तो फिर BLA ओपन इंडिया को क्यों सपोर्ट कर रही है? हालांकि इंडिया ने तो कहीं BLA को मेंशन नहीं किया, इंडिया ने तो कभी BLA के सपोर्ट नहीं मांगी। उसमें एक बड़ी वजह है, देखिए एक बड़ी पुरानी कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ठीक है। तो अगर BLA हमारे पाकिस्तान आर्मी को अपना दुश्मन समझती है तो वहीं पे इंडिया भी पाकिस्तान आर्मी को अपना दुश्मन समझता है। 100%। दैट्स व्हाई दे आर बोथ आर आपस में वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो वो बेसिकली ये एक पॉइंट है जहाँ पे वो एक दूसरे को देखें। जब पहले से ये सब कुछ चल रहा था तो उनको कुछ ऐसा चाहिए था कि जो अपने आप को मजबूत कर सकें, ताकि अगर इनके खिलाफ आवाज़ उठाएं भी सही तो उन्हें कोई कुछ ना कहे। नहीं देखिए BLA मैं तो नहीं समझती वो पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान को तोड़ने की बात करता है वो पाकिस्तानी तो नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि बलूचिस्तान एक अलग मुल्क बन गया, तो 1500 से 2000 या 10,000 BLA को तो हम नहीं कह सकते ना। बलूचिस्तान में लाखों की पॉपुलेशन है ना। देखें अगर BLA जो चाहेगी क्या बलूचिस्तान में वो हो जाएगा?
देखिए बिल्कुल, अगर ये बात देखी जाए ना तो इस तरह नहीं होता। अब पंजाब के अगर कुछ आदमी कह देना कि हम तो अपनी तंजीम खड़ी कर रहे हैं, हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे, वो कुछ भी नहीं कर सकते जब तक उनको पीछे से सपोर्ट ना हो। अगर आज यहाँ पे जितने भी लोग ठहरे हैं, आप कुछ कह देना कि हम ये कर रहे हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते जब तक आपको पूरी यहाँ सोसाइटी की सपोर्ट ना हो। ये तो ऐसे सुनने की बात है ना, अब अंदर की बात है तो अल्लाह ही जाने कि कौन सी बात है। और ऐसे मैं कहता हूँ पाकिस्तान में रहकर जिसकी इतनी बड़ी आर्मी है, इतनी आवाम है, इतना सब कुछ है, अगर कोई इतना सब कुछ कदम उठा रहा है तो ऐसे नहीं उठा रहा है। ये तो कोई अंदर की ऐसी गेम है जो किसी को भी नहीं पता। ठीक है, देखिए अगर दोस्तों बलूचिस्तान की बात करें, इस बात से कोई भी इनकार नहीं करेगा कि वहाँ पर मिसिंग पर्सन का एक जेन्युइन इशू है, उस पर बात करनी चाहिए। बेरोज़गारी है, वहाँ के बहुत मसले हैं जो कि जेन्युइन है, जिसके ऊपर बात करनी चाहिए। लेकिन हर सिंध देख लें, KP के देख लें, मसले पंजाब में भी बहुत से हैं, लेकिन मुल्क को तोड़ने की बात और अपना झंडा आज उन्होंने जो है मीर यार ने जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने बलूचिस्तान का जी बाकायदा तौर पे झंडा जो है दुनिया के सामने लहराया और बोला कि बलूचिस्तान को हम डिक्लेयर कर रहे हैं, ये एक इंडिपेंडेंस मुल्क है। सर आपसे बात करेंगे, ये जो इंडिया का पाकिस्तान के ऊपर हमला करना और हमले के फ़ौरन बाद BLA का इंडिया को सपोर्ट करना, इंडियन के नाम ख़त जारी करना, इंडिया और BLA का क्या आपको लिंक नज़र आ रहा है कि वो इंडिया को बोल रहे हैं ठीक है हम तुम्हारे साथ हैं? नहीं, बेसिकली देखें ना कि बलूचिस्तान के साथ थोड़ा जुल्म हुआ है। अच्छा, कि स्टार्ट में ही उन्हें पीछे रखा गया है। सही, जो काम पंजाब में हुए हैं वो काम बलूचिस्तान में नहीं हुए, ठीक हो और गया। उनके साथ जुल्म भी बहुत हुआ है, फ़ौज वगैरह ने जो की हैं, तो इसी वजह से वो हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ चलते रहे हैं शुरू से ही ना, तो इसलिए ये हमारे ख़िलाफ़ हो गए हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो गए हैं। वो इसलिए चाहते हैं कि हम अलग मुल्क यानी तस्लीम किए जाएँ, तो इसलिए वो इंडिया के साथ मिले हुए हैं अब। तो बात ये भी है कि वो पाकिस्तानी एज़ अ पाकिस्तानी है, इस टाइम उन्हें हमारा साथ देना चाहिए। हाँ। तो उनका यही होना चाहिए कि हम अब पाकिस्तान का साथ दें वो, तो क्योंकि अगर BLA इस तरह की बात करेगा कि हम इंडिया की आर्मी को ज्वाइन करेंगे अगर आप पाकिस्तान पे हमला करते हो, तो इंडिया की तो स्ट्रेंथ और भी बड़ी होगी। और आज वो कह रहे हैं देखो ये हमारी बहुत बड़ी विक्ट्री है कि उनके जो BLA है वो हमारे साथ खड़ी है। अगर इस BLA की बात करो तो ये कितने ज़्यादा पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को शहीद कर चुकी है, ट्रेन हाईजैक हो चुकी है, बहुत से मासूम पंजाबी वहाँ पे मारे जा चुके हैं, बहुत से बलोच लोग भी वहाँ पर जो है मारे जा चुके हैं। तो ये ऐसे तो नहीं है कि बड़ी कोई पीसफुल कोई जुमात है। BLA को आपको पता अक्सर इसका और हुकूमत का आमना सामना रहता है, लेकिन अब इंडिया के नाम ओपन कहना और आज झंडा लहरा देना, लग नहीं रहा कि दोनों चीज़ें एक टाइम पे हो रही है? कुछ तो गड़बड़ है। ये बात बिल्कुल आपने सही किया है कि ना ये BLA का कोई ना कोई अंदर से चल रहा है जो इंडिया के साथ चल रही है ये। हाँ। तो यही बनता है कि अब यहाँ पे फ़ौज को कोई एक्शन लेना चाहिए इनके ख़िलाफ़। पहले भी लेती है वैसे फ़ौज, लेकिन अब ये इनका अंदर की कोई बात है जो इंडिया के साथ मिली हुई है। फिर वो खबर भी तो ठीक होगी ना, BLA को फंडिंग कौन कर रहा है? बिल्कुल, फिर वो चीज़ सामने आ रही है ना, क्योंकि वो इंडिया को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए बात असल में इस तरह है कि ये जो BLA के मेंबर्स हैं इनकी नेशनलिटी क्या है, पाकिस्तानी है। तो क्या इनकी छानबीन की जाए ना, क्या ये शुरू से ही पाकिस्तानी है? क्योंकि अब देखिए पाकिस्तान तो बहुत से लोगों को वो देते हैं, पनाह देता है। हाँ। अब ये तो जो पाकिस्तान के खिलाफ आया हुआ है तो लाजमी बात है उसको पीछे से कोई ना कोई फंडिंग कर रहा है। हाँ। चाहे वो इंडिया करे, चाहे वो अमेरिका करे, बिना चाहे वो फंडिंग के तो फौज बिना नहीं फंडिंग चल के सकती इनकी। कोई हाँ। कुछ भी नहीं कर रहा। हाँ। देखें, और दूसरी बात यह है कि हम कहते हैं ना कि हम पाकिस्तान के शहरी हैं और पाकिस्तान ये वो नहीं कर सकते। अगर वो पाकिस्तान के शहरी हैं वो बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते, चाहे वो उनको किसी चीज़ से महरूम रखा जाए, किसी चीज़ को ना दिया जाए। कोई पाकिस्तानी अपना मुल्क नहीं देखें तोड़ेगा। आज हाँ, हमारे ठीक है। देखें आज हमारे अंदर वेस्टर्न कल्चर है ना, हाँ। तो कौन दे के गया है? ये वही हमें देकर गया है ना। तो अगर आज वो ये सब कर रहे हैं तो लाजमी उनके पीछे कोई ऐसी बड़ी जमात है जो उनको इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। वरना आप खुद देखें एक पूरा मुल्क जिसके अब तो आर्मी पे भी सब लोग भरोसा करते हैं, अब उसके बावजूद अब देखें ना, बड़ी बात यह है कि अभी इंडिया के खिलाफ जंग हुई है हमारी। हाँ। तो उन्हें ये भी पता है कि अब हमारी आवाम जो है वो इंडिया के वो इसके साथ है, सॉरी आर्मी के साथ है। हाँ। अब अगर हम कोई एक्शन लेते हैं तो खाली आर्मी नहीं, जो आवाम पूरी भी आएगी। आवाम भी है ना वो भी साथ है। मगर खुद देखें उनको पीछे से इतनी बड़ी सपोर्ट है कि वो कैसे कि वो ओपनली बोल रहे हैं इंडिया को support ओपनली सब करेंगे। कुछ बोल रहा है। और इंडिया कह रहा है कि देखो जी अभी इंडिया पाकिस्तान में घुसा नहीं है, बलोचिस्तान हमारे साथ तैयार है। और देखिए कितनी बड़ी खबर इंडिया को मिली है देखें, और इंडिया को मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ये जो है ना, कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो है ना इंटेलिजेंट लोग रहते हैं। तुम खुद पे ये नाज ना करो कि उन्होंने बस कह दिया तो तुम मान लो। हो सकता है ये हमारी कोई चाल हो अंदर से, फिर क्या करोगे? मैं कहता हूँ ना कि मैं दुश्मन के साथ वो कर गया हूँ। अब देखें जो हम पुराने जंगें होती थी ना, उसमें यही है ना कि दुश्मनों के सफ़ों में शामिल होते थे, फिर उन पे हमला करते थे। अगर फिर ये हो जाए
मतलब जाल के अंदर भी एक जाल के है। अंदर भी तो जाल हो सकता है ना, ये तो नहीं हो सकता कि हम कहें कि बस ये उन्होंने ऐसा किया। आपको क्या लगता है ये जो सीज फायर हुई है ये 4 दिन की जंग रुक जाएगी या फिर ऐसी मजीद जंगें हमें आने वाले सालों, महीनों में या दिनों में देखने को मिलेगी? अभी करंट सिचुएशन में तो मेरे ख्याल में नहीं होगी, क्योंकि इंडिया इस टाइम पे अपना जो है ना वो एक पॉइंट बना रहा है और वो इस पे वर्किंग कर रहा है। ये एक, शायद आप मेरी बात से एग्री ना भी करें, लेकिन अभी इंडिया जो है ना वो इस टाइम पे वर्क कर रहा है कि नेक्स्ट उसने कब और कैसे करना है। अच्छा, तो मतलब जब वो कह रहे हैं ये गो ऑन रहेगा तो मतलब ये गो ऑन रहेगा, ये मिस रहेगा। हम इसको नहीं कह सकते कि इंडिया यहाँ पे रुक जाएगा, क्योंकि जिस दिन सीज फायर का उन्होंने अनाउंस किया था दैट डे भी उन्होंने उसको वायलेट किया था। अच्छा, तो इंडिया ने सीज फायर को वायलेट किया है? इंडिया ने वायलेट किया था। अच्छा, ये इसकी इंडिया कह रहा पाकिस्तान ने किया है। मिस, जब उनका डिफेंस सेक्रेटरी जो है जो जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था दैट टाइम पे हैदराबाद पे अटैक हुआ था। अच्छा। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम पे, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम है और अटैक। मकर राशि वाले आज आर्थिक मामलों में संवेदनशीलता बनाए रहें, लोगों की बातों में न आए, वाणिज्यिक विषयों में लापरवाही न दिखाएं, रिश्तों को बेहतर बनाए रखने की कोशिश होगी, नीति नियमों का पालन बनाए रखेंगे, आवश्यक कार्यों को गति दे पाएंगे, भेंटवार्ता में सहज रहेंगे, रिश्तों के प्रति गंभीरता बनी रहेगी, करीबियों का साथ सहयोग मिलेगा, व्यावसायिक गलतियां करने से बचें, बहस विवाद में न पड़ें, व्यवस्था अनुशासन बने रहेंगे, विनय विवेक बनाए रखेंगे, हड़बड़ी व जल्दबाजी न दिखाएं। आइए दोस्तों सभी की राशि देखते हैं। मेष राशिफल वाले भाग्य बल से सभी मामले सधेंगे, व्यावसायिक पक्ष बलवान बना रहेगा, इच्छित उपलब्धियां बनेंगी, चाहों और सफलता पाएंगे, प्रभाव बना रहेगा, आस्था और अध्यात्म को बल मिलेगा, शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी, भेंटवार्ता में बेहतर होंगे, धार्मिक आयोजनों में रुचि लेंगे, कार्य व्यापार में तेजी रखेंगे, निसंकोच आगे बढ़ेंगे, स्थितियां बेहतर होंगी, साहस पराक्रम बनाए रखेंगे, लाभ बढ़त पर रहेगा, लंबी दूरी की यात्रा संभव है, सहकर्मियों के साथ सहयोग पाएंगे, संपर्क संवाद बढ़ाएंगे। आज का उपाय, श्रीहरि विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा करें, पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें, व्रत संकल्प बढ़ाएं। वृष राशिफल वाले स्वास्थ्य से समझौता न करें, घर परिवार के मामलों में सीख सलाह और गंभीरता बनाए रखें, वाणी व्यवहार में मिठास बढ़ाएंगे, सबका सम्मान रखेंगे, सहज गति से आगे बढ़ते रहेंगे, आवश्यक कार्य में धैर्य बनाए रखेंगे, घर परिवार में शुभता रहेगी, अपनों के सहयोग कार्य पूरे करेंगे, परस्पर विश्वास रखेंगे, नीति नियमों पर फोकस रहेगा, पहल करने से बचेंगे, व्यवस्था के नियमों का उल्लंघन न करें, विनम्रता से काम निकालें, व्यक्तिगत खर्च पर अंकुश रखेंगे। आज का उपाय, भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा करें, पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें, व्रत संकल्प बढ़ाएं, सतर्क रहें। मिथुन राशिफल वाले सभी क्षेत्रों में प्रभावी रहेंगे, सहभागिता और हितलाभ में वृद्धि होगी, आवश्यक कार्य वक्त पर पूरा करेंगे, सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे, साझेदारी पर जोर रहेगा, व्यक्तिगत संबंधों में सहजता रहेगी, नेतृत्व क्षमता संवार पाएगा, साथी समकक्ष सहयोगी होंगे, भूमि भवन के कार्य बनेंगे, प्रभावकारी प्रयासों को गति मिलेगी, साख सम्मान बना रहेगा, जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे, सात्विकता बनाए रहें, सामंजस्य पर जोर देंगे, सोच विचार कर निर्णय लेंगे। आज का उपाय, भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा करें, पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें, व्रत संकल्प बढ़ाएं, सहयोग बनाए रखें। कर्क राशिफल का अहंकार का त्याग करें, लोगों की बातों में आने से बचें, चर्चा संवाद में संतुलन रखें, स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें, कार्य योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे, समयबद्धता बनाए रखेंगे, मेहनत लगन से आगे बढ़ेंगे, निर्णय क्षमता मजबूत होगी, मेहनत और लगन से आर्थिक प्रयास बनेंगे, सहज सफलता बनी रहेगी, सेवा क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, वरिष्ठों और अनुभवियों से बनाए रखेंगे, लोभ प्रलोभन से बचेंगे, बजट से चलेंगे, लापरवाही पर अंकुश बढ़ाएं। आज का उपाय, भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा करें, पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें, कर्मठता बनाए रहें। सिंह राशिफल वाले कामकाजी अड़चनों में कमी आएगी, उद्योग व्यापार में अच्छा करेंगे, प्रतिस्पर्धा में बेहतर रहेंगे, बड़ों की बात ध्यान से सुनेंगे, रचनात्मक कार्यों से जुड़ेंगे, निसंकोच होकर आगे बढ़ते रहेंगे, अनुकूलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा, मित्रों के साथ स्मरणीय समय बिताएंगे, भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे, लाभ का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा, आधुनिक विषयों में रुचि रहेगी, व्यवस्था मजबूत रखेंगे, कार्य व्यापार में शुभता का संचार रहेगा,
कामकाज पर फोकस रखेंगे। आज का उपाय, भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा करें। पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें। वचन बनाए रखें। कन्या राशिफल वाले निजी विषयों पर अधिक ध्यान देंगे। करियर व्यापार पूर्ववत रहेगा। करियर में उत्साह बना रहेगा। विविध गतिविधि व रूटीन संवारेंगे। पेशेवरों का समर्थन पाएंगे। सहजता से आगे बढ़ते रहें। घरेलू मामलों में पहल से बचें। अनुकूलता का प्रतिशत सामान्य रहेगा। जिम्मेदारों का सानिध्य रखेंगे। संवेदनशीलता दिखाएंगे। भावावेश में नहीं आएंगे। करियर व्यापार में सफल होंगे। मितभाषी बने रहें। व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ेगा। परिजनों से तालमेल बनाकर आगे बढ़ेंगे। आज का उपाय, भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा करें। पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें। अहंकार से बचें। तुला राशिफल वाले सभी से सामंजस्य बनाए रखेंगे। सामाजिक स्तर पर बेहतर प्रदर्शन रहेगा। व्यर्थ चर्चाओं से बचेंगे। कामकाजी स्थिति संवरेगी। साहस पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे। सामाजिक गतिविधियों में सक्रियता रखेंगे। अनुभव और योग्यता का लाभ मिलेगा। तेजी बनाए रखेंगे। यात्रा की संभावना बनी रहेगी। फोकस रखेंगे और सद्व्यवहार बनाए रखेंगे। प्रेम स्नेह के मामले बल पाएंगे। तात्कालिक लक्ष्य पूरे करेंगे। पारिवारिक मामलों में रुचि लेंगे। कारोबारी यात्रा हो सकती है। आज का उपाय, भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा करें। पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें। कथा प्रवचन सुने। वृश्चिक राशिफल वाले महत्वपूर्ण लक्ष्य पूरे करेंगे। पारिवारिक मामलों में रुचि लेंगे। चर्चा संवाद पर जोर रहेगा। रक्त संबंधों को संवार पर बनाए रखेंगे। अच्छे मेजबान बने रहेंगे। श्रेष्ठ कार्यों में आगे रहेंगे। सकारात्मकता बढ़ेगी। सफलता से उत्साहित रहेंगे। संग्रह संरक्षण में प्रभावी रहेंगे। परिजनों का भरोसा बनाए रखेंगे। अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा। परिवार में हर्ष आनंद बढ़ेगा। वाणी व्यवहार से सबका दिल जीतेंगे। आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे। करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे। अतिथि का सत्कार करेंगे। आज का उपाय, भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा करें। पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें। व्रत संकल्प बढ़ाएं। संवार रखें। धनु राशिफल रचनात्मकता बढ़त पर बनी रहेगी। विविध प्रयासों में उम्दा स्थिति रहेगी। भाग्य पक्ष को बेहतर बनाए रखेंगे। सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी। स्मरण शक्ति को बल मिलेगा। जीवन स्तर ऊंचा रहेगा। सृजनात्मक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। व्यक्तित्व में सरलता सौम्यता रहेगी। पारिवारिक विषयों में रुचि बढ़ाएंगे। बजट के अनुरूप खर्च बनाए रखेंगे। कामकाजी प्रयासों में गति आएगी। अपनों का सहयोग बढ़ाएंगे। सबसे बनाकर चलेंगे। संस्कारों पर जोर बनाए रखेंगे। आज का उपाय, भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा करें। पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें। व्रत संकल्प बढ़ाएं। हटकर सोचें। मकर राशिफल वालों के आर्थिक मामलों में संवेदनशीलता बनाए रहें। लोगों की बातों में न आएं। वाणिज्यिक विषयों में लापरवाही न दिखाएं। रिश्तों को बेहतर बनाए रखने की कोशिश होगी। नीति नियमों का पालन बनाए रखेंगे। आवश्यक कार्यों को गति दे पाएंगे। भेंटवार्ता में सहज रहेंगे। रिश्तों के प्रति गंभीरता बनी रहेगी। करीबियों का साथ सहयोग मिलेगा। व्यावसायिक गलतियां करने से बचें। बहस विवाद में न पड़ें। व्यवस्था अनुशासन बने रहेंगे। विनय विवेक बनाए रखेंगे। हड़बड़ी व जल्दबाजी न दिखाएं। आज का उपाय, भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा करें। पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें। व्रत संकल्प बढ़ाएं। सजगता रखें। कुंभ राशिफल वाले कारोबारी वातावरण में अनुकूलन रहेगा। शुभ कार्य गति लेंगे। आय व्यय बढ़ा हुआ रहेगा। संस्थागत प्रयास गति लेंगे। लिखा पढ़ी में पक्के रहेंगे। उधार के लेन देन से बचेंगे। चहुओर सवार की स्थिति बनी रहेगी। कार्य विस्तार पर जोर रखेंगे। सहकर्मियों और मित्रों का साथ रहेगा। स्थिति पर नियंत्रण बढ़ाएंगे। अनुशासन से कार्य करेंगे। विभिन्न उपलब्धियों को बल मिलेगा। वाणिज्यिक अवसरों को भुनाएंगे। तर्कशील रहेंगे। अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा। पेशेवरता बल पाएगी। आज का उपाय, भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा करें। पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें। व्रत संकल्प बढ़ाएं। सक्रिय रहें। मीन राशिफल वाले प्रभावशाली परिणामों से उत्साहित रहेंगे। शासन के कार्य में उल्लेखनीय प्रदर्शन बनाए रखेंगे। सबके प्रति सहयोग का भाव रखेंगे। पैतृक एवं प्रशासनिक कार्य संवरेंगे। विभिन्न स्रोतों से लाभ की संभावना रहेगी। जिम्मेदारों और वरिष्ठों का सहयोग रहेगा। इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे। योजनाओं को समर्थन मिलेगा। मान सम्मान व प्रभाव में वृद्धि होगी। सहज संवाद बनाए रखेंगे। पेशेवर वार्ताएं संवरेंगी। समय प्रबंधन बेहतर होगा।
संकोच का भाव दूर होगा। आज का उपाय, भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा करें। पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें। व्रत संकल्प बढ़ाएं, वचन रखें। तो दोस्तों, ये था आज का राशिफल। बाकी आपको अपनी राशि कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।